आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय मां। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी में से कुछ लोगों ने आज एकादशी का फास्ट भी किया होगा, कुछ लोगों ने चैंटिंग भी की होगी और कुछ लोगों ने कृष्णा के दर्शन किए होंगे। आप लोगों ने वो वीडियो को बहुत लाइक किया, आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई, उसका कृष्णा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। तो आज कृष्णा जी से मैं पूछ रही थी कि मैं आज किस पर वीडियो बनाऊं। तो आज कृष्णा जी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या वो एक कार्मिक कारण है? क्या आपको किसी कार्मिक से गुजरना पड़ रहा है, या आपकी लाइफ में ऐसे कोई हैं जो आपको छल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? उनका आपके साथ क्या कनेक्शन है, क्यों वो ऐसा करते हैं? चलिए जानते हैं। तो हम लोग 2 पाइल्स निकालते हैं और कृष्णा जी के संदेश को हम लेते हैं। 1 और 2। वरी एंड पीस। वाह, कितना अलग कार्ड्स आए ना। तो वरी हो ही इसलिए रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। पीस इसलिए है क्योंकि अब आप जान चुके हैं ये कार्मिक है, और आप अब उन सब कर्म बंधन से निकलकर अपनी आप में एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है वरी, दूसरा है पीस। तो चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। आज हम आर्च एंजल्स के भी कार्ड लेंगे कि आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक चक्रव्यूह में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आप जानते हैं आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, ये सब आप जानते हैं। कृष्णा जी यहाँ यही बताना चाहते हैं कि ये कर्म साइकिल होती है, ये एक कार्मिक साइकिल होती है। हमारा जन्म, मृत्यु, कर्म, और इसमें आकर हम लोग एक प्ले करते हैं, एक रोल निभाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ कर्तव्य निभाते हैं, कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में ये अलग 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 काम करते हैं। प्यार में फंसते हैं, या तो फिर हम लोग कहो कि अपने हेल्थ इश्यूज़ में जाते हैं, या कोई स्पिरिचुअल ग्रो करता है, या फिर अपने मनी से रिलेटेड काम करते हैं। और यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि आप एक भंवर में फंसते जा रहे हैं, भंवर में फंसते जा रहे हैं। कोई आपके आसपास ऐसा कोई है जो आपको एक चक्रव्यूह में फंसा रहा है, और इसलिए आपको ये पता होने के कारण आप ये बहुत चिंता कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और आप यहाँ से बहुत कुछ लर्न भी कर रहे हैं कि इस चक्रव्यूह में से कैसे निकले, या ऐसे लोगों से कैसे बिहेव करें। और आप सोच रहे हो कि मैं इन लोगों को चेंज नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और आप एक आउटर एरिया में खड़े होकर इस चक्रव्यूह को देख भी रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तो कार्ड आपको बता रहा है कि यस, आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, एक कर्म बंधन तो है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं, आपका ऐसा कौन सी परेशानियां हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। मेरे को कुछ लोगों का फाइनेंस सुनाई दे रहा है कि फाइनेंस में कुछ लोगों के साथ चीटिंग हो गई है, और कुछ लोग का सुनाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही है आपकी लाइफ में, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो इसलिए आपको बहुत चिंता हो रही है कि आप इस चीज़ों से निकले कैसे बाहर। यस, आप इनसे चिंता करते करते अब आप निकल जाना चाहते हैं। आपने मतलब डिसीज़न ही ले लिया है कि मुझे अब बाहर निकल जाना है। यस, आपने उनके लिए बहुत काम किया है, शिद्दत से काम किया है, आपने बहुत मन से, तन मन से काम किया है, अपनी जितनी कैपेसिटी होती है उतना आपने उनके लिए काम किया है। अब आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है।
ओके, ये कार्ड मुझे एक और मैसेज दे रहा है कि आप लोगों को, देखो आज भी न्यूज़ में आया कि भूकंप का सुनाई दिया था, और ये कार्ड मुझे भी यही मैसेज दे रहा है, आने वाले दिनों में आप लोगों को सतर्क रहना है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके ओके। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, और कृष्णा बताना चाहते हैं कि यस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की आपकी लाइफ थी। आप एक इमोशन के किंग बन के बैठे हुए थे, मतलब आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आपके अंदर साहस है, जो एक किंग में होता है, एक डिसिप्लिन, कर्तव्यनिष्ठ, ये सारी चीज़ें आपके इसमें है। लेकिन इन सब चक्रव्यूह में इन सब लोगों ने आपको मिलके इतना थका दिया कि अब आप लाइफ में से, इन सारे सिचुएशन में से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आपने अपने लाइफ में टावर मोमेंट देखा है रिसेंटली, और यहाँ मुझे लग रहा है कि आप कई बार प्लानिंग बनाते थे, क्या मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्या मैं परेशानियों से मैं निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। ये दोनों के लिए हो रहा है, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी ये सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं आपकी लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में ये 3 तलवार गड़ी हुई हैं, और एक ऑलरेडी आपके साथ है। आप लेटे लेटे दिन में, रात में कई बार ये सोचते रहते हैं कि इन चक्रव्यूह से आप कैसे निकलेंगे। तो ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके भविष्य में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा मोमेंट आएगा, टावर मोमेंट आएगा, मतलब हर चीज़ चेंज हो जाना, कुछ चीज़ बदल जाना, जो था उससे बिल्कुल अब अलग नया स्टार्ट होना। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये जो चेंजेस होंगे वो आपके लिए बेहतर होने वाले हैं, मतलब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी भी लाएंगे, शांति भी लाएंगे, और आपकी जो इतने दिनों से चिंता चल रही थी, उस चिंता से आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सेलिब्रेशन का कार्ड, वाह, साथ में न्यू बिगनिंग भी है। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी जल्दी से, ये जो इंसान है जिसने आपको फंसा के रखा है, जिसने आपको एक उलझा के रखा है, तो आप जब इस टावर मोमेंट आएगा, मतलब जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर आपके लिए एक खुशियाँ हैं और एक नई शुरुआत है। लेकिन आपको बस एक ही काम करना है कि जो पुराने टाइम पर आपने जो ये तकलीफ़ें सहन की हैं, चाहे वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे इमोशनली, मुझे ज़्यादा दिख रहा है यार, रिलेशनशिप से ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा खाए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ इन फ्यूचर आप बहुत खुश रहने वाले हैं, आप एक सेलिब्रेशन करने वाले। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि पुरानी बातों को लेकर आपको मूव ऑन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि हम उसको बेस मानकर हम प्रेजेंट में व्यवहार करते हैं तो कई बार हम गलत साबित भी हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो जो हमारा पास्ट था, है ना। फ्यूचर में हम लोग कुछ और भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए आर्च एंजल्स कौन से कार्ड्स देते हैं। आर्च एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या लेकर आते हैं, देखते हैं। चिंता तो बहुत रहेगी ना, क्योंकि परेशानियां आई हैं आपके लाइफ में, पर आप एक साहसी हो, आपने उसमें हार नहीं मानी, अपने कर्तव्य करते गए, अपने कर्तव्य से कभी बिल्कुल पीछा नहीं छुड़ाया। ये कार्ड यही बता रहा है कि आपने स्ट्रगल किया है, पर आपने मुंह मोड़ के आपने मूव ऑन नहीं किया, आपने उसमें अपना 100% दिया है, ये शो हो रहा है। लेकिन बहुत जल्दी ये सारी प्रॉब्लम में से आप बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, ये तो पक्की बात है, ठीक है। ओके, द स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, तो आप स्टार हो। स्टार मतलब फिल्मी स्टार नहीं होते सिर्फ, है ना, हम जैसे लोग भी एक स्टार होते हैं, जो एक परेशानी, एक चैलेंज को लेकर ज़िंदगी जीते हैं और उसमें से कुछ सीखते हैं और कुछ लोगों को सिखाते हैं, तो ये भी एक स्टार होता है। तो चलिए आज चल गैब्रियल आपको क्या कहना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी थॉट में कॉन्फिडेंस लेकर आए। आपके अंदर इंथुसियाज्म होना चाहिए, इंथुसियास्टिक रूप से आपको लाइफ में आगे बढ़ना, उत्साह से भरपूर उत्साह अपने अंदर आपको लेकर आना है, और आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होती है, तो ख़त्म होना और नई बिगिनिंग स्टार्ट होने के बीच में एक अंतराल होता है।
जहाँ पर हम इमोशनली कंप्लीट ब्रेकडाउन होते हैं, जहाँ पर हमको न किसी का सपोर्ट होता है, न किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, न किसी का मेंटल सपोर्ट होता है, न किसी का इमोशनली सपोर्ट होता है। तो ये जो एंड हुआ है और जो स्टार्ट होने वाला है, ये पीरियड आपको अपने ऊपर काम करना है। यहाँ पर आज जो माइकल ये बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना, अपने उत्साह में कमी नहीं लाना, अपने अंदर एक करेज बनाए रखना। जो साहस ऑलरेडी था आपके अंदर, उसको साहस को बनाए रखना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे एक्शन लेने पड़ेंगे, बहुत सारे अपने लाइफ में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको पेशेंसली आगे बढ़ना है, लेकिन आपका ये पैशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। पेशेंसली बढ़ो, लेकिन पैशन नहीं ख़त्म होना। जो आपने सोचा है अपने लाइफ के लिए, गोल बनाया है, अपनी इच्छाएं रखी हैं, उस पर आपको वर्क करना है। और आपको ये लग रहा है कि मैं फिर बाद में क्या करूँ, कैसे करूं, तो आपके अंदर यदि साहस है, आपके अंदर यदि खुशियां हैं, आपके अंदर यदि उत्साह है, आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ये आर्चेंजल माइकल गैब्रियल का कहना है। ओ, यहाँ पर एक कार्ड और है। तो आर्चेंजल रफाएल ये कहना चाहते हैं, टाइम टू मेक अ डिसीजन। अब आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि टावर मोमेंट है, तो आप इतना अलग ही डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि आप अब बहुत सारी चीज़ों को फिनिश करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब एक रिलेशनशिप हो सकता है, या तो कुछ अलग जॉब हो सकता है, या आपकी लाइफ के ऐसे टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं, उनसे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने लाइफ में मूव ऑन होने वाले हैं। तो यदि आप किसी इन सब टॉपिक पर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो यस, आप बिल्कुल डिसीजन लीजिए, लेकिन क्लियर रहिए। आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल एक्शन लीजिए। अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो टॉक्सिफिकेशन आपके लाइफ में चल रहा है, तो कृष्णा भी यहाँ पर और आर्चेंजल माइकल भी आपको ये बताना चाहते हैं कि ये टॉक्सिफिकेशन वाली जो लाइफ है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या टॉक्सिक मोमेंट है, या टॉक्सिक आप लाइफ जी रहे हैं, उससे आपको मूव ऑन करना ठीक रहेगा। यहाँ पर 8 ऑफ माइकल क्या बताना चाहते हैं, अब आपको फ्री होने के लिए कहा जा रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, आप बहुत करेज रखते हो। चॉइस टू चेंज यूर सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है यहाँ से मूव ऑन कर जाना, यहाँ पर आप इस सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हो। आर्चेंजल माइकल ये बताना चाहते हैं कि आप यदि उसमें कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, मे बी आप अपने पक्ष को रखेंगे, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन भी चेंज हो जाए। और यदि आप इस सिचुएशन में कुछ ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, एक कार्ड आप देखकर समझ गए होंगे, एक डोर ओपन हो रहा है, ये लड़की घर के बाहर निकल रही है और आर्चेंजल इसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपको मूव ऑन करने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो भी करेंगे सोच समझ कर करें। या ऐसा नहीं कि आप एकदम से डिसीजन ले लें मेरे को मूव ऑन करना है, और अभी आपके पास न साहस है, नहीं आपके अंदर कोई उत्साह है, नहीं आपके कोई अंदर कोई करेज है, तो आप मूव ऑन नहीं करना। मूव ऑन के टाइम पर आपके अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक रफ्तार पकड़ेंगे और अपनी दिशा चेंज कर लेंगे। अ ड्रीम कम ट्रू, जब आप ये टावर मोमेंट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, सेलिब्रेशन है उसके बाद आपकी लाइफ में। बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। द एंड ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आर्चेंजल माइकल ये आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं, और कि अब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी बिल्कुल फिनिश होगी, क्योंकि टावर का कार्ड भी यही कहता है कि ये सारी सिचुएशन अब आपकी फिनिश हो जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बिग यस कहता है कि यस, आप फिर उसके बाद आपके हालात बदलेंगे और आप एक नई जगह जा पाएंगे, जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन मिलेगा। मे बी नया घर, नए रिश्ते, मैरिज, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, लास्ट कार्ड ये वाला आया है, किंग ऑफ एरियल। योर प्लान्स are working out very well and professional and financial success using resources wisely। तो मैंने जैसे बताया कि आपको करेज होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यदि है आपके पास, और आपके पास सामने आपका गोल है,
तो बिल्कुल आप डिसीजन लीजिए और मूव ऑन कर जाइए, ये कार्ड ये मुझे बता रहा है। तो चलिए मैं जरा कृष्णा जी के गाइडेंस भी ले लेती हूँ। यस कृष्णा जी हमें क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आप अपनी सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लीजिए, लेकिन आपके अंदर भी एक उत्साह होना ज़रूरी है। योर कॉल विल बी आंसर, तो यहाँ पर कहा जा रहा है यू एंड योर प्रेयर आर नेवर अनहर्ड। तो आप बहुत दिनों से जो कोशिश कर रहे थे कि हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखा दो, हे ईश्वर मुझे कुछ प्लानिंग बता दो, हे ईश्वर मैं जो डिसीज़न लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्या मैं इस पर आगे बढ़ूँ। तो कृष्णा कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन चल रहे थे मे बी आज जो माइकल ने आपको दे दिए हैं, और इसलिए के कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी बातों को अनसुना नहीं किया जा रहा है, वो आपको सुनते हैं, वो आपकी सिचुएशन देख रहे हैं। टाइम टू रिलैक्स, मतलब किसी भी बात को करने के लिए आप हड़बड़ी नहीं करना, जल्दी से डिसीज़न नहीं लेना, बिल्कुल सोच समझ कर डिसीज़न लेना है, क्योंकि आप जो डिसीज़न लोगे वही आपका फ्यूचर रहने वाला है। यू आर वॉच ओवर एंड यू विल बी लुक्ड आफ्टर। उसके बाद फिर जो भी कुछ होने वाला है उसकी भी सारी प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ समझौता यदि आपकी सिचुएशन ठीक करता है, या आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना, तो जो भी करो सोच समझ के करो, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। कृष्णा कह रहे हैं कि यस इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से या टॉक्सिक सिचुएशन से निकलने का टाइम आ गया है। आप चाहें तो एक बार और रीडिंग दे सकते हैं, और उसकी जो गाइडेंस आए हैं आर्चेंजल माइकल के उसको एक बार लिख लो, फिर देखो आपकी सिचुएशन के अनुसार कैसे आपको बिहेव करना है। ठीक है, तो नो डाउट आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें से अब मूव ऑन का टाइम आ गया है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, देखिए ये होते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या टॉक्सिक आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर आपका आ रहा है आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम से आप गुजरे हुए हैं। पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी तकलीफ़ें सहन की है, हो सकता है लव लाइफ में आपने धोखा खाया हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब लेकिन आप संभलना स्टार्ट हो चुके हैं। आप ये समझ गए हैं कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, आप समझ गए हैं कि उसका मूव ऑन कर जाना ही बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि उसको आपने इसलिए रिलीज़ कर दिया क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी थी, और इसलिए ये कार्ड आपने चुना है क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, पीस ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं, पीस ऑफ सिचुएशन चाहते हैं। पीस 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 मतलब आप अपनी लाइफ में अब शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं आप अपने लाइफ में। अब आपको ये धोखेबाजी से, ये चीटिंग से, ये सबसे आप बहुत थक गए हैं। अब आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो आपको खुशियाँ दें, और ये सच में सभी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसे लोग आएँ जो हमें खुशियाँ दें। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आती है टैरोट कार्ड से। उसके बाद हम लोग आर्चएंजल माइकल से भी सजेशन लेंगे। ओके जस्टिस, यस आपके साथ जस्टिस हो गया, इसलिए आपने पीस का कार्ड चुना है। आपने जो लाइफ में ये तकलीफ़ें सहन की थी, अब आपके साथ जस्टिस हो चुका है। मे बी अगले को उसका कर्मा मिला है, मे बी वो अपने लाइफ में बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा था, या तो आपको उन चीज़ों से छुटकारा मिल गया है। सेम कार्ड आ गए हैं, तो आप दोनों रीडिंग ज़रूर देखना। इसलिए मैं आजकल ना बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग प्लीज़ दोनों ही देख लिया कीजिए। थोड़ा टाइम जाता है पर एक्चुअली कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। लो न्यू बिगनिंग आ गई है। अब मेरे ख्याल से आप मूव ऑन कर रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, बिल्कुल मूव ऑन कीजिए। यहाँ दो उत्साह भरे कार्ड हैं। बहुत काम करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप हाथ बांध के बैठे हैं, अभी भी डाउट में फंसे हैं। तो यहाँ पर आपको पीस का कार्ड इसीलिए चुना है क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो चुका है। आप उस लाइफ में से आप आगे बढ़ चुके हैं, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने उन सब चीज़ों को छोड़कर एक नई यात्रा प्रारंभ कर दी है। आपने अपने अंदर एक उत्साह लेकर आए हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आपके अंदर उत्साह है। आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में ग्रो करें, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो हो, और आप साथ साथ में चाहते हैं कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी कनेक्टिविटी बनी रहे।
और ये वॉन्ड्स के कार्ड आपके यही बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में तरक्की करने वाले हैं, बहुत मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा आप मेहनत के साथ, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत सारी आने वाली है, और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप बहुत एक्साइटेड भी रहने वाले हैं और बहुत काम भी करेंगे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ समय जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आप बहुत गुमसुम हो जाते हैं, पुरानी बातों को सोचते रहते हैं कि ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों घटना घटी, और आप स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ हो चुकी है, जो पास्ट में हो चुका है, उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखते हैं आर्चएंजल के कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, ये देखते हैं आर्चएंजल कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ माइकल। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अपने आप पर इतना विश्वास रखते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको विज़न भी बहुत ज़्यादा है, और आप अपने लाइफ में बहुत चर्चा में भी रहते हैं। अपने आसपास के लोगों के बीच में आपका चर्चा का विषय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग सोचते हैं ये कैसे कर लेती है, ये कैसे कर लेता है, ये कौन है। कई बार आपको लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये सोचते हैं कि आप क्या करना क्या चाहते हैं, आप सोचते क्या हैं। मतलब आपको लेकर लोगों के दिमाग में ना बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, ऐसा आप बता रहे हैं। ओके, डिवाइन गाइडेंस। तो आर्च एंजल्स यहाँ पर यही बता रहे हैं, सेंटेफ्लॉन आपको यही बताना चाहते हैं कि सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ, आपको लाइफ की मीनिंग को सर्च करना है। इसका मतलब है कि आपको सोल पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। आपने इस धरती पर क्यों जन्म लिया, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको यहाँ पर आके क्या क्रिएट करना है, आपको यहाँ आकर क्या समझाना है और क्या समझना है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपकी लाइफ में कैरियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप और कैरियर दोनों को ही संभालना बहुत ज़रूरी है, और दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना होगा। डिवाइन गाइडेंस। तो आर्च एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको लाइफ को सर्च करने की ज़रूरत है। अल्टरनेटिव अप्रोच भी आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस बनाना है, तो यस, आपको दोनों जगह सर्च करना है कि आपकी जो करंट लाइफ चल रही है उसमें भी, और आपका सोल पर्पस क्या है उस पर भी आपको वर्क करना होगा यहाँ पर, क्योंकि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से अब बाहर आ गए हैं। अब आपका टाइम आ गया है सोल पर्पस ढूंढने का। आपके मतलब टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना या उनका गाइडेंस ये आपको मिलता रहता है, और यही आपके लिए वो डिवाइन गाइडेंस होता है। कई बार आर्चएंजल रफेल आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आपके लाइफ में होने वाले हैं, फुलफिलमेंट होने वाली है, रोमांटिक रिलेशनशिप आने वाली है, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट। आपकी लाइफ में दो चीज़ें एक साथ हो रही है, इसलिए आप पीस भी चाह रहे हो। एक तरफ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में लव लाइफ आ रही है, एक नई रिलेशनशिप आ रही है, तो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो रहा है। आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहते हो, आप ईश्वर को जानना चाहते हो, ईश्वर हमें क्या बता रहे हैं, ईश्वर से हमें कैसे कनेक्ट होना, ये भी आप सोचते रहते हैं। इसलिए कई बार आपको इमोशनली आप हर्ट हो जाते हैं, या तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और आर्चएंजल हैनियल भी आपको ये बताना चाहते हैं कि द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान। आपने जो प्लान बनाए हैं अपने लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। और आपको अपने इंट्यूशन को बहुत फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको मैक्सिमम एक्यूरेट गाइडेंस मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में थोड़े से कुछ चीज़ों से भी घबरा जाते हैं, जैसे कि आपने पिछले लाइफ में कुछ जो टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक सिचुएशन जो देखी थी आपने, तो वो अभी बैक ऑफ माइंड अभी भी चल रही है, जिसके कारण आप स्टक हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, ट्रस्ट नहीं होता है आपको। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको फेस योर फियर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। मतलब आपको अपने फियर जो अंदर बैठा हुआ है उससे आपको लड़ने की ज़रूरत है, मतलब उस फियर को हराने की ज़रूरत है, और आपको और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ओके,
एरियल आपको क्या बताना, देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ द रिटायरमेंट एंड रिच एंड द रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं या 60 या 50 से अबव लोग भी यहाँ पर हैं, तो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अपने आस पड़ोस में बातें करनी चाहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस आपकी लाइफ में हो चुका है, तो आपको इस रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, न कि पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या बुरा हुआ था। कई बार ऐसे सोचते रहते हैं ना कि अरे हमने कितनी भयानक ज़िंदगी जी, अरे हमने अपनी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें सहन की। हम लोग कई बार ऐसा बातें करते हुए अपने एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स ये आपसे बताना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जितना पॉजिटिव साइड देखेंगे, जितनी खुशियाँ देखेंगे, जितना खुशियों को महसूस करेंगे, आप उतना ही आने वाले दिनों को खुशनुमा बनाएंगे और अपनी फैमिली को भी खुश रख पाएंगे। तो ये आर्चएंजल एरियल का कहना था आपके लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं, भाई आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो एक विजडम है, उसको आपको बाहर लाना होगा। और आपको लिए कृष्णा बता रहे हैं कि दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग। तो कृष्णा जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आप जो पीस चाहते हो, तो यस आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, क्योंकि कृष्णा जी कह रहे हैं कि ब्लेसिंग, तो यस आएगा। द टाइम टू मूव ऑन। देखिए आपने जो चीज़ को मूव ऑन कर दिया, जहाँ से आप निकल चुके हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि मेंटली भी मूव ऑन हो जाइए। आपने फिजिकली मूव ऑन किया है, मेंटली मूव ऑन नहीं हुए हैं आप। तो कृष्णा जी यहाँ बताना चाहते हैं कि मेंटली भी मूव ऑन हो जाइए, मतलब आप उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो प्रेजेंट की खुशियों को और फ्यूचर में आने वाली खुशियों को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी लेकर आइए, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लेकर आइए, आपके पास जो है उसमें खुशियाँ लेके आइए। आप थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। तो जल्दी से यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यस, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस चैनल के थ्रू आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए पीस आपने कार्ड चुना है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो एक एरिया से निकलकर हम दूसरी एरिया में निकलते हैं, मतलब एक सिचुएशन से निकलकर हम दूसरी सिचुएशन में जाते हैं। मे बी प्रॉब्लम से निकलकर हम एक अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने के लिए हम एक राह पकड़ते हैं। तो कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं कि अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं, आपने अपनी सोच में चेंजेस ला दिया है, लेकिन आप कई बार बैक ऑफ माइंड में पीछे चले जाते हैं और अपने टफ टाइम को बार बार रिमाइंड करते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जो चीज़ डिस्ट्रक्शन थी आपकी लाइफ का, जो पीछे छूट चुका है, उसको पीछे छोड़ दो और वहाँ आपने जो लर्न किया है, वहाँ से आपने जो सीखा है, उसको सीखते हुए वापस रीग्रोथ कीजिए। तो अब आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपके सोलमेट होंगे और यही आपकी बडीज़ होने वाले हैं। मे बी आपके लिए एंजल्स हो सकते हैं, मे बी आपके जो सोसाइटी के आसपास के लोग हो सकते हैं, मे बी आपके एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके लिए फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, प्यार से बातें करता है, वो आपको खुशियाँ दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग थी। यस, टफ टाइम निकल चुका है सेकंड वालों के लिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उनका ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो चुका है, वो एक नई जर्नी पर जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ पे आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म होता है, ये न्यू बिगनिंग, ये दोनों के बीच में अभी आपकी रीडिंग है। अभी आप बीच में हो, अभी आपका टावर मूवमेंट जा चुका है, अब आपने नए स्टेप लेना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो नए स्टेप ले रहे हैं और जब आप फुल पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, तब आपकी एग्जैक्टली न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रिलेशनशिप। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।